हाउ टू अचीव बिजनेस गोल, इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, उस पर मैं बात नहीं करना, एक थोड़ी नई चीज पे बात करना चाहता हूं मैं आपसे। कोई भी बिजनेस गोल हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है आउटकम। आउटकम मतलब जो हमें चाहिए, जो दिखेगा। आपने जो सितंबर में वॉल्यूम लिखा वो क्या है? वो आउटकम है। वो पर्ल हो सकता है, एमराल्ड हो सकता है, स्टारमराल्ड हो सकता है, वो क्या है? आउटकम है। आउटकम को अचीव करने के लिए आपको प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं। और प्रोसेस अपनाने के साथ साथ में आपने अपनी आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा। आइडेंटिटी का मतलब हो गया पहचान। ये सही है कि पहले हम आउटकम पे फोकस करते हैं लिखते टाइम, फिर प्रोसेस बनाते हैं और फिर आइडेंटिटी पे काम होता है। लेकिन सही तरीका ये है, इसमें आपने एक बार बनाया, आपने आज लक्ष्य बना लिया और बनाने के बाद एक बार आप इसको भूल जाओ, आउटकम को आप भूल जाइए। अभी आपने ध्यान देना है आइडेंटिटी पे। आज हमारे पास में जो भी परिणाम हैं वो हमारी मौजूदा पहचान की वजह से हैं, और हमारी जो मौजूदा पहचान है वो बहुत अच्छी नहीं है। हेलो, जब आप अपने आप से बातचीत करेंगे और अपनी सच्चाई आईने में देखने की कोशिश करेंगे तो हम में से ज्यादातर लोग ये पाएंगे कि मैं बड़ा ढीला ढाला हूं, टाइम पे काम पूरे नहीं करता हूं, कंसिस्टेंसी में नहीं रह पाता हूं, बड़ा मूडी हूं, जब मूड में आता है तो काम करता हूं, नहीं आता हूं तो नहीं करता हूं, गुस्सा भी आ जाता है मेरे को, रिश्ते भी खराब कर लेता हूं। तो ऐसी बहुत सारी कमियां हमें हमारे अंदर में नजर आएंगी। मैं कामों को बड़ा टालता रहता हूं। तो ये जो हमारी पहचान है, उस हमारी मौजूदा पहचान की वजह से हमारे पास में मौजूदा परिणाम है। अगर हमने अपने परिणामों को बदलना है तो पहले हमने अपनी मौजूदा पहचान को बदलना पड़ेगा। हेलो, यस। वो पहचान बदलेगी तो फिर प्रोसेस अच्छे से काम करेगा और फिर बाय डिफॉल्ट आउटकम आ जाएगा। तो इन 3 चीजों पे हमें काम करना है। 2 स्टेप्स टू चेंज योर आइडेंटिटी। 2 स्टेप है सिर्फ जिससे आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेंगे। पहला स्टेप है डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। कैसा व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, पहले वैसा सोचो एक बार। क्या मौजूदा वाला व्यक्ति जो अभी आप हैं, जिसमें हम बहुत सीरियस नहीं रहते चीजों को लेके, कमिटेड नहीं रहते हैं, क्या वैसे वाले बनना चाहते हैं या हम कुछ बदलना चाहते हैं? कितने लोगों को लगता है कि नहीं यार मुझे बदलना तो चाहिए, ईमानदारी से चाहिए? तो पड़ोसी को बोलिए कि मैं बदलने के लिए तैयार हूं। कुछ पति पत्नी आए हुए हैं, हाँ, तो वो बड़े खुश होंगे आपस में कि मैं इतने दिन से बोल रहा हूं या बोल रही हूं, बदलते ही नहीं हो। तो देखिए, हर किसी में बेहतर बनने की संभावनाएं रहती हैं। मेरा इस चीज में बड़ा विश्वास है। बीसी सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि इंसान अगर गिरने पे आ जाए तो वो नीचे से नीचे गिर सकता है। वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि कुत्ते जैसी औकात पे आ जाता है अगर गिरने पे आए तो, और वो अगर उठने पे आए तो वो भगवान के बराबर खड़ा हो सकता है। इतनी संभावना है हम सबके अंदर। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो परफेक्ट बन गया हूं, अब मेरे अंदर में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो लेवल देखिए ना, बीसी सर बोल रहे हैं कि आप भगवान तक पहुंच सकते हो, उसके लेवल पे खड़े हो सकते हो। और हम कुछ कहानियों में, किस्सों में सुनते हैं
कि कोई ऋषि महात्मा मुनि फकीर थे, उसने इतनी तपस्याएं की कि भगवान का सिंहासन हिल गया। सुनिए आपने, इंद्र को लगा कि यार ये तो मेरा छीन के ले जाएगा। तो वो क्या था? वो उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया, इतना कंट्रोल कर लिया अपनी चीजों के ऊपर में। तो हम सब लोग भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार की पर्सनैलिटी हम लोग बनना चाहते हैं, तो उसकी थोड़ी कल्पना करें। मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम आप जैसा बनना चाहते हैं। तो अगर आप वाकई में मेरे जैसा बनना चाहते हैं, रामकिशन सर जी जैसा बनना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आइडियल है, तो उस आइडियल व्यक्ति के बारे में जितना का आप जानते हो अच्छी अच्छी चीजें, वो लिखो एक बार। लिखने के बाद में सोचो कि ये पॉइंट मेरे अंदर है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा यहां बदलता हूं, यहां बदलता हूं, यहां बदलता हूं, यहां बदलता हूं। राइट? दूसरा, प्रूव इट योरसेल्फ विथ स्मॉल विंस। आपने छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी जीत से अपने आप को प्रूव करना है कि भाई ये बंदा बदल रहा है। अभी कैसे? जैसे आप काम लिखते हैं पेपर पे और वो पूरा नहीं करते हैं, टू डू लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। आप हर रोज भी नहीं लिखते, कभी कभी लिखते हैं, और लिखते हैं तो पूरा नहीं करते हैं। तो आपने उस आइडेंटिटी को इस प्रकार से चेंज करना है कि आपने कम काम लिखे, आपने उनको पूरा किया और अपने आप को एक मैसेज दिया कि मैं बदल रहा हूं, मैंने जो लिखा था वो पूरा किया। आप जो भी कमिटमेंट करते हैं, बड़े कमिटमेंट मत कीजिए, छोटे छोटे कमिटमेंट कीजिए, और उन छोटे छोटे कमिटमेंट से, अपनी छोटी छोटी उन विन से अपनी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश कीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को संदेश दीजिए कि मैं बदलने की तरफ अग्रसर हो गया। आप नए लोगों पे काम नहीं कर रहे हैं, नई ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस बनाइए कि मैं हर रोज कम से कम 4 लोगों से बातचीत करूंगा, उनसे अपॉइंटमेंट लूंगा। 2 से लीजिए, शुरू में 1 से लीजिए कि मैंने एक बंदे को आज कॉल करना है और उससे बातचीत करनी है, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करनी है। और आपने किया, करने के बाद में अपनी पीठ थपथपाइए और बोलिए कि यस, मैं बदल रहा हूं। लगाइए एक बार, मैं बदल रहा हूं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स आप बनाइए, छोटे छोटे बिल्कुल। एक और मैं कोटेशन में बड़ा विश्वास करता हूं, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन अचीव हायर गोल। गोल सेट करके उसको अचीव करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है कि आप और बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। राइट? आपने 10,000 बीवी करना है, 10,000 पे फोकस कर रहे हैं सर हम लोग अभी। 10,000 बीवी आपने सेल्फ का करना है। पहले आप कर नहीं पाते थे, मान लेते हैं आपकी आइडेंटिटी ये है कि यार मैं रेगुलर नहीं कर पाता हूं। इस आइडेंटिटी को आपने बदलना है कि नहीं, मैं करता हूं और टाइम से पहले कर लेता हूं। तो उसके लिए आपको हर रोज का वॉल्यूम का टारगेट आप डिवाइड कर सकते हैं कि हर रोज इतने का वॉल्यूम मैंने क्रिएट करना है, और हर रोज छोटा छोटा करेंगे तो उससे आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। तो आपका बिजनेस का गोल है, आपका हेल्थ का गोल है, आपके रिश्तों से संबंधित आप रिश्तों को और अच्छा करना चाहते हैं, तो उसमें तरीका यही है कि पहले आप आउटकम डिसाइड करेंगे, फिर प्रोसेस बनाएंगे और फिर आइडेंटिटी के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये करने के बाद में फिर जब काम करने की बारी आएगी तो फिर रिवर्स करेंगे इसको। पहले आइडेंटिटी पे काम करेंगे, अपनी पहचान पे काम करेंगे, पहचान बदलने के बाद में फिर प्रोसेस पे काम करेंगे। जैसे हमने लक्ष्य बनाए हैं, इमराल्ड का मान लेते हैं, आपने लक्ष्य बनाया सितंबर का, तो उसको पूरा करने की फिर प्रक्रिया क्या है, कहां कहां से वॉल्यूम आएगा, कितनी मीटिंगें उसके लिए करनी पड़ेंगी, कितनी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उस वॉल्यूम को आप कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे कि आपको 50 लाख का वॉल्यूम करना है, उसमें से न्यूट्रीचार्ज कितना करेंगे, गुड डॉट पे कितना काम हो सकता है, की सोल पे कितना हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड करेंगे तो आपको आसान लगेगा कि यार ऐसे तो हो सकता है। आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि यार न्यूट्रीचार्ज पे वो बंदा बढ़िया काम कर सकता है, की सोल पे वो महिला अच्छा काम कर सकती है।
तो उस प्रकार से आपने वो निकाल के उसको प्रोसेस में डिवाइड करना है और फिर आउटकम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। राइट? 3 लेयर्स पे हम लोग काम करने के लिए तैयार है। वर्क विद सिस्टम में हमेशा ये कहता हूं कि आप सिस्टम के ऊपर में हमेशा फोकस रहिए, काम कीजिए। ऑलरेडी जो सिस्टम हमारे पास में है उनको एज इट इज अडोप्ट कीजिए, अपनी टीम को उन सिस्टम्स के साथ में जोड़िए। और सिस्टम्स में सबसे ज्यादा जिस पे मैं बातचीत करना चाहता हूं, सिस्टम क्या कहता है? ए सेट ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स इज कॉल्ड सिस्टम। जहां बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, उन जुड़ी हुई चीजों के समूह को हम सिस्टम कहते हैं। कोई एक चीज सिस्टम नहीं हो सकती। सिस्टम का मतलब यह है कि कई सारी चीजों को हम एक साथ में जोड़ेंगे। जैसे आपने ऑटोमेटिक प्लांट देखे हैं, अपना आरसीएम में साबुन बनते हुए देखा है, तो क्या है वहां पे? बहुत सारी मशीनें आपस में जुड़ी हुई हैं। कहीं पे वो साबुन जा रहा है, कहीं उसकी सेफ ली जा रही है, कहीं आगे जाके उस पर रैपर हो रहा है, कहीं आगे जाके बंद हो रहा है। तो वो कनेक्टेड चीजें हैं, इसलिए काम फास्ट हो रहा है। हेलो? उसी काम को अगर आप मैन्युअली करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, एक्यूरेसी भी नहीं आएगी। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे यहां पे एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं 6 बेसिक्स। हम सबको बड़े वॉल्यूम के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और बड़े नेटवर्क के लिए जो इनिशियल चीज है वो है 6 बेसिक्स। मैं एक एग्जांपल मैंने कहीं पे सुना और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उस एग्जांपल से। वर्ल्ड वाइड एक बंदा है, एग्जैक्टली मैं उसका नाम मिस कर रहा हूं, शायद अमेरिकन है। वो फिटनेस के मामले में उसने कोई वर्ल्ड लेवल की जो प्रतियोगिता थी वो उसने जीती। उसके मतलब उस प्रतियोगिता में उसका मसल्स दिखनी चाहिए, कुछ क्राइटेरियाज थे। और वो करने के बाद में उसका जो गुरु था, जो उसका ट्रेनर था, उस ट्रेनर की डायरेक्शन में वो काम करता रहा, वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अब उसके बाद उसने अपने ट्रेनर को छोड़ दिया, अपने तरीके से वो एक्सरसाइज वगैरह करने लगा। और उसकी आगे अगले साल जब वो प्रतियोगिता हुई तो उसमें उसका पहले 10 में भी नंबर नहीं आया। तो उसको रियलाइज हुआ कि यार कहीं ना कहीं गलती हो गई मेरे से। तो वो वापस अपने ट्रेनर के पास में आया। ध्यान से सुनिएगा, रियल स्टोरी बता रहा हूं। ट्रेनर के पास में आया और ट्रेनर को बोला कि मेरे से गलती हुई सर, मैं दोबारा से आपकी डायरेक्शन में ये जो अगली प्रतियोगिता है उसकी तैयारी करना चाहता हूं। तो ट्रेनर ने कहा ठीक है, जिम में आइए। वो जिम में गए और जिम में जाने के बाद में उसको 5-5 किलो के डंबल पकड़ा दिए कि आप इनसे एक्सरसाइज करो। तो उन्होंने कहा कि 5-5 सर, मैं तो 80-80 किलो उठाता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आपने प्रतियोगिता जीतनी है तो आपने बेसिक से शुरुआत करना पड़ेगा, और बेसिक से ये 5 किलो का डंबल। वहां से आप अपनी मसल्स को जब यहां से स्टार्ट करोगे बनाना, तब आप 80 किलो से जो इफेक्ट आपकी मसल्स पे आएगा और जो दिखेगा वो तभी आएगा। तो बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ में दिक्कत क्या होती है, जब हमारा लेवल चला जाता है तो हम सोचेंगे बेसिक तो अब नीचे वाले करेंगे, ये तो ईगल बीगल वालों का काम है। हमारा काम तो कुछ भारी भरकम है, हम तो 80 किलो के डंबल उठाने वाले बन गए हैं, ये 5 किलो के हम नहीं उठाएंगे। और वहीं से प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप नहीं करेंगे तो वो इफेक्टिवली आपकी टीम में भी नहीं हो पाएगा। राइट? तो बेसिक्स के ऊपर में आप लगे रहिए, जमे रहिए। आप पर्सनल आप ज्वाइनिंग करवाइए, उसको डेप्थ में डालिए, अपना नया ग्रुप स्टार्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बीइंग ए लीडर आपका बेसिक्स करना बहुत जरूरी है। राइट? एक टॉपिक पे मैं और बातचीत करना चाहता हूं, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, डुप्लीकेशन का। हाउ टू क्रिएट लीडर्स। बड़ा वॉल्यूम हमारा तभी हो पाएगा जब हमारी टीम में हमारे जैसे लीडर तैयार हो पाएंगे, इंडिपेंडेंट लीडर। और इंडिपेंडेंट लीडर तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें खुद इंडिपेंडेंट वाले भाव में काम करना पड़ेगा।
हमारा जो टेक्निकल वर्ड है वो है एसोसिएट बायर। हम क्या हैं सारे के सारे? एसोसिएट बायर। एसोसिएट बायर के साथ साथ जो इंटरनेशनल वर्ड जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं IBO। लिखिए इसको, IBO फुल फॉर्म क्या बनती है? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का मतलब हो गया कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो ओनरशिप के साथ में काम कर रहे हैं। ऑफिस में बहुत सारा स्टाफ रहता है, उस स्टाफ का अलग अलग काम है। किसी का काम है आने वाले लोगों को चाय पानी देना, किसी का काम है कंप्यूटर के ऊपर में कुछ काम करना, अलग अलग काम बटे रहते हैं ना। लेकिन जो ओनर होता है वो ऑलराउंडर होता है। वो कभी अगर जरूरत पड़ी, ऑफिस बॉय नहीं आया, कोई गेस्ट आ गया, वो कई बार उसको पानी भी पिला देता है। कंप्यूटर का काम करना पड़े तो उसको थोड़ी बहुत समझ रहती है, वो भी कर लेता है। तो उसकी ड्यूटी यही है, वो ओनर इसलिए है क्योंकि वो हर काम को अपना मानता है और अपना के करता है। स्टाफ में हर किसी के लिए ड्यूटी आवर्स हैं, 8 घंटे या 10 घंटे हैं, लेकिन ओनर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं। वो 12 घंटे भी करेगा, वो 14 घंटे भी करेगा, इंपॉर्टेंस अर्जेंसी है वो 16 घंटे भी करेगा। तो हमारे यहां पे थोड़ा इश्यू क्या है, हमारे यहां पे हम सब लोग मन मर्जी के मालिक हैं, ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप मतलब ओनरशिप तो है, लेकिन वो ओनरशिप कहीं ना कहीं हमें निकम्मा बना रही है, डिसिप्लिन नहीं लेकर आ रही है। तो आपने एक ओनरशिप के साथ में काम करना है और इस भाव से बाहर निकलना है कि मेरे काम करने से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। आपने इंडिविजुअल अपने लेवल पे कुछ काम करने पड़ेंगे, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मैं देखता हूं हमारे यहां पे 5-5, 7-7, 10-10 साल से लोग जुड़े हुए हैं और आज भी वो अपलाइन अपलाइन चिल्लाते रहते हैं। उनको लगता है अपलाइन आएगी तो काम बनेगा, अपलाइन आ जाए, मेरे लिए प्लानिंग कर ले, मीटिंग दे ले तो सितंबर का टारगेट पूरा होगा, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। तो जब तक आप, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी मर्जी से कीजिए, आप अपनी प्लानिंग कीजिए और अपने अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन से थोड़ा डिस्कस कीजिए, उनसे सलाह मशवरा लीजिए कि सर मैंने ऐसा प्लान किया है, करूं क्या? उनकी तरफ से सहमति आती है, गो अहेड। लेकिन एक ओनरशिप वाली फीलिंग के साथ में काम कीजिए, धक्का स्टार्ट मत बनिए। पहले धक्का स्टार्ट गाड़ियां आती थी, फिर है ना बाइक आने लगी, उस वाली किक मारनी पड़ती थी उनपे, और अभी सेल्फ स्टार्ट। तो अभी सेल्फ स्टार्ट का जमाना है जनाब, कर सकते हैं। yes. तो ओनरशिप वाली फीलिंग लेंगे तभी आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा। 2-3 सिलेक्टेड से स्लाइड दिखाऊंगा, इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। वेयर डज डुप्लीकेशन बिगिंस? क्वालिटी डुप्लीकेशन की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? खुद से होती है। जिस प्रकार से ये मशीन है, जेरोक्स मशीन, जेरोक्स मशीन में हम सबसे पहले मास्टर कॉपी डालते हैं। क्या डालते हैं? मास्टर कॉपी डालने के बाद में जो मशीन है, जो मैकेनिज्म है, वो काम करता है और फिर उसके बाद में क्या निकलती है? फोटोकॉपी निकलती है। तो मास्टर कॉपी कौन है? हम हैं। सिस्टम काम करेगा, बेसिक्स हैं, कोर हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, टाइगर टीम है, ये सारी चीजें काम करेंगी। फिर बाद में क्या निकलेगा? हमारा डाउनलाइन लीडर निकलेगा। यस और नो? तो अगर मास्टर कॉपी में खराबी है तो फोटोकॉपी अच्छी आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। फोटोकॉपी तो ये तो तय है कि मास्टर कॉपी से कुछ ना कुछ कमी आने वाली है, बढ़िया तो आने वाली है नहीं। तो चांसेस तो पहले ही खराब आने के हैं और मास्टर कॉपी खराब है तो फिर तो गई भैंस पानी, फिर कोई नहीं बचाने वाला है। तो आपने अपने आप को थोड़ा सा चेक करना है। मेरे को सबसे अच्छी सुंदरता आरसीएम की दिखती है कि यहां व्यक्ति अपने आप को चेक करता है कि मैं लेवल पे तो आ गया हूं, क्या मैं इस लेवल के लायक हूं या नहीं हूं।
आपको भी चेक करना चाहिए अपने आप को, आपका डिसिप्लिन, आपका कमिटमेंट, आपका लर्निंग एटीट्यूड, आपका एक्शन सही है या उसमें कुछ गलती है। तो आप चेक करेंगे अपने आप से। और क्यों चेक करना है? अपने आप को बेहतर क्यों बनाना है? इसलिए बेहतर बनाना है ताकि फोटो कॉपियां अच्छी निकल जाएं। हेलो। और कितना बढ़िया काम है, इससे बढ़िया काम क्या होगा कि आप सुधर जाओ, आपकी टीम के सारे लोग सुधर जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं सुधरूंगा, सबको सुधार के छोड़ूंगा। मुझे बड़ा मजा आता है ये देख के, कई बार बड़ी हंसी भी आती है कि एक व्यक्ति सबसे अपनी अपलाइनों से सबसे पंगे लेके रखता है और ये सोचता है मेरी डाउनलाइन मेरे कहे में चले। कुछ 2-3 महीने तक तो चल जाती कई बार चीजें, फिर 3-4 महीने के बाद में उसकी डाउनलाइन में उसके बाप आ जाते हैं। फिर उसको पता लगता है कि यार गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हो रही है। तो बड़ा मजेदार बिजनेस, हम कहते हैं ना कि अगले जन्म में फल मिलेगा, 3 महीने में मिल जाता है यहां पर। और अच्छी बात क्या है कि वो कंट्रोल में है आपके। बस आप अपलाइन को फॉलो करना शुरू कीजिए, आपकी डाउनलाइन फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। आप बेसिक्स पे काम कीजिए, डाउनलाइन हर चीज जो आप चाहते हैं वैसे करने लगे। और कुछ लोगों में ईगो आ जाती है, वो कर नहीं पाते हैं तो बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। कुछ लोग बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने आप को, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे आगे चले जाते हैं। राइट। तो हमारे से अपने से शुरुआत है। आपके अंदर में कुछ स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए स्पेशली, ताकि वो आपकी टीम में ट्रांसफर हो जाए नीचे। पहली तो पावरफुल विजन होना चाहिए आपको। आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि आरसीएम से बढ़िया इस दुनिया में कोई धंधा नहीं है। राइट। आपके अंदर की आत्मा, आपका शरीर का कण कण बोले कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और ये फैक्ट है। लेकिन ये फैक्ट को आप कितना अंदर तक ले जा पाते हैं। कल की ट्रेनिंग में उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने, कि 4 अलग अलग बिंदु हैं जहां पे आपको पहुंचना है। पहला बिंदु है ए बिंदु, वो होता है स्टार्टिंग, कि आपने बिजनेस की शुरुआत कर ली, ज्वाइनिंग एक प्रकार से। ए बिंदु से बी पे पहुंचना होता है, वहां पे है बिलीफ, कि आपको विश्वास है कि यार मैं सबसे अच्छी कंपनी में सबसे अच्छी टीम पे हूं। तो वो कहते हैं कि बहुत बार एक व्यक्ति को ए से बी पॉइंट में पहुंचने में 10 साल लग जाते हैं। वो कर तो रहा है, वो मीटिंग में भी आ रहा है, वो प्रोडक्ट भी परचेज कर रहा है, कंसिस्टेंसी भी कर, लेकिन अंदर से जो बिलीव होता है ना, वो बिलीफ नहीं है। और बिलीफ नहीं होगा तो फिर सी पॉइंट है कमिटमेंट। तो कहते हैं बिलीफ की भी कई बार आ जाता है बंदे को, विजन भी है कि बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, टाइगर टीम नंबर 1, लेकिन जो कमिटमेंट लेवल होता है ना, वो कमिटमेंट लेवल नहीं आ पाता। और कमिटमेंट लेवल आने के बाद में फिर डी पॉइंट है सक्सेस पॉइंट। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कमिटेड है ना, फिर उसको सक्सेस पे जाने के लिए सिर्फ 1 साल लगेगा। वहां टाइम फिक्स है, फ्रेम है, 1 साल में पहुंच जाएगा। लेकिन पहले 2 लेवल है ना, वहां कौन पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, कोई गारंटी नहीं है उसकी। तो ये पावर ऑफ विजन है ना, आप कितने % आप इस पे सहमत हैं, कितना अंदर से आप इसको मानते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे धंधे ऐसे हैं दुनिया में जिसमें बाप ने जो किया बेटा नहीं करना चाहता है। हेलो। और बाप भी नहीं चाहता मेरा बेटा करे ये। उनको बोल रहे हैं, वो बोलते हैं बहुत सारे कि बेटा ये नहीं करना और कुछ कर लेना। लेकिन आरसीएम एक ऐसा काम है जिसमें बेटा बाद में चाहता है, लेकिन बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा ये काम करे। और उसकी शुरुआत रामकिशन सर जी ने की, आशीष जी को बहुत कम एज में। आज हम तो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम आज कर रहे हैं, आज लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन रामकिशन सर जी का विजन देखिए, उन्होंने कितने साल पहले इस चीज को समझा और आशीष को ये बोला कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं।
दिस इज कॉल्ड विजन। तो हर देखिए, हम कोर लीडर में जितने भी लोग हैं ना 18-20 साल से जिन्होंने काम करना हो गया, तो सबको यही है कि यार मैं अपने बेटे को कैसे लेके आऊं। बच्चों का कई बार अट्रैक्शन नहीं बनता, आकर्षण नहीं बनता, वो किसी दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, कुछ एमएनसीज में काम करना चाह रहे हैं, तो हम सबकी यही इच्छा रहती है कि यार कैसे लेके आए इनको। तो अब ये नेक्स्ट जनरेशन वहीं से आइडिया आया कि वहां पे लाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, जो यंग जनरेशन काम कर रही है उनको कैसा लग रहा है ये सब। तो इससे बढ़िया कोई काम है ही नहीं। तो वो आपके अंदर तक जानी चाहिए वो चीज, राइट? आप डाउटफुल हैं तो आपकी टीम डाउटफुल रहेगी हमेशा। डिवेल्प गुड रिलेशन विद योर टीम। और गुड रिलेशन की शुरुआत डाउनलाइन से नहीं होती है। कहां से होती है? अपलाइन से होती है। आप अपने बेटे से अच्छे संबंध बाद में रखिए, पहले अपने पिताजी से अच्छे संबंध रखिए। पिताजी से अगर आपके अच्छे संबंध रहेंगे तो बेटे से ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। तो रिस्पेक्ट कीजिए, फेयर रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव ए लर्निंग एटीट्यूड, सीखने के लिए हमेशा तैयार तत्पर रहने चाहिए। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, एक लेवल पे आने के बाद में कंफर्ट आता है, थोड़ा सा परेशानी रहती है। तो आप अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे, कमिटमेंट लेवल आपका कम रहेगा, तो आपकी टीम का भी कम हो जाएगा। जैसे सर अभी बता रहे थे कि आज का मेरा प्लान कोई फैमिली के साथ में बना हुआ था, कुछ न कुछ प्लान ये था कि 3 को हम चंडीगढ़ रहने वाले हैं, 3 से उसके बाद में हमने 4 दिन ऊपर जाना था हिमाचल में कुछ एरियाज में, क्योंकि मेरी बेटी है तन्वी, उसका एमबीए का 2nd ईयर है, तो उसकी क्लासेस अभी 7-8 तारीख से शुरू होने वाली है। तो प्लान ऐसा किया था कि चंडीगढ़ जाएंगे, उसके बाद में आगे चले जाएंगे। लेकिन उसको फिर प्रीपोन किया, 2 दिन ही हमारे पास थे, तो करके हम लोग वापस आए। तो ये सब मैंने क्यों किया? ये मैंने इनडायरेक्टली रामकिशन सर जी को मैंने एक संदेश दिया कि अगर आपने कोई भी वायदा टीम से कर लिया तो वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है, वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, चाहे दूसरे प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। तो ये मैंने उनको बोल के नहीं किया, ये मैंने उनको करके दिखाया। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, और जब आपकी टीम देखेगी तो ऑटोमेटिकली जब उनके सामने वैसी स्थिति आएगी वो भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे। बिकम ए मास्टर कॉपी। जहां से हमने शुरुआत की थी, एक मास्टर कॉपी बन जाइए। प्रयास कीजिए कि आपका अनुशासन, आपका कमिटमेंट लेवल, आपके रिश्ते, हर जगह आप बेहतर बनने की कोशिश करें। अगर आप बेहतर बनेंगे तो आपकी टीम बेहतर बन जाएगी।